आज के इस वीडियो में मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करूंगा। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप अपने सभी सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से अरेंज कीजिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कम्युनिकेशन में या पब्लिक स्पीकिंग में अपने सेंटेंसेस को सीक्वेंस में अरेंज नहीं करते हैं। कुछ सेंटेंसेस जो पहले बोलने चाहिए वे बाद में बोलते हैं, कुछ बाद में बोलने चाहिए उन्हें पहले बोलते हैं, ऐसा होता है। तो हमें हमारे सभी सेंटेंसेस को सीक्वेंस में अरेंज करने चाहिए। जब हम सेंटेंसेस को सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो लोगों को हमारा बोलना अच्छा लगता है, वो लोग हमारी बातें आगे भी सुनना चाहते हैं और साथ साथ हम जो उनको कह रहे हैं वो उन्हें पहली ही बार में समझ में आ जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि किसे सीक्वेंस में वाक्यों को रखना नहीं कहते हैं। अच्छे से सुनिएगा। एक बार हमारे क्लाइंट ने हमें कहा कि उनके मदर बोल नहीं पाते हैं, वे सारी चीजें बेड पर ही करते हैं। वो एक बार बीच में गिर गए थे। उन्होंने इस सीक्वेंस में हमें सारी बातों को बताया। फिर हमने उनको प्रश्न पूछा कि वो क्यों बोल नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो उनको भी नहीं पता है। फिर हमने उनको पूछा कि आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने फिजिशियन को दिखाया, अन्य किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के बाद मुझे अंत में पता चला कि उनके मदर को बोलना नहीं आता है, मतलब वो नहीं बोल पाते हैं। वो इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि वे एक बार गिर गए थे और उसके कारण उनके साथ ऐसा हुआ था। अब यहां पर अगर वे इन सेंटेंसेस को राइट सीक्वेंस में रखते तो मुझे उनको इतने सारे क्वेश्चंस पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कैसे रख सकते थे? वो कुछ ऐसे रख सकते थे, मेरे मदर एक बार गिर गए थे, गिरने के बाद वो अभी चल नहीं पा रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं, जबकि ये दोनों चीजें वे पहले कर पाते थे। इसके कारण उनको हमें सब कुछ बेड पर ही देना पड़ता है। अगर ये सीक्वेंस होती तो मैं पहली बार में सारी बातें समझ पाता, मुझे कोई प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर मेरी तरफ से आपको टिप यह है कि जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, अपने सेंटेंसेस को प्रॉपरली अरेंज कीजिए ताकि लोगों को वे समझ में भी आ सके और आपका बोलना उनको पसंद भी आए। दिस इज टिप नंबर 1। अब जानते हैं पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए दूसरी सलाह के बारे में, और वह है कि आप एक्शन स्टेप बताते हैं तब स्पेसिफिक एक्शन स्टेप बताइए। देखिए, एक्शन स्टेप मतलब कि कुछ करना या कुछ नहीं करना, वैसा स्पीकर के द्वारा कहा जाना। एक्शन स्टेप ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे स्पीच में, प्रेजेंटेशन में एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैं आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा। तो यहां पर एक्शन स्टेप आपका स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि लोगों को अंत में पता चले कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है या क्या नहीं करना है। अब मैं आपको उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक बार हमारे क्लाइंट स्पीच दे रहे थे। उन्होंने स्पीच दी थी हमारी आंखों की केयर कैसे करनी चाहिए इस विषय के ऊपर। उन्होंने पहले एक पॉइंट में टिप दी कि हमें हर थोड़ी देर के बाद स्क्रीन के सामने देखकर ब्रेक लेना चाहिए। अब यहां पर उन्होंने कहा कि हमें हर थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहिए। तो अब यहां पर थोड़ी देर का मतलब क्या होता है ये ऑडियंस नहीं समझ पाती है। हमें ऑडियंस को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा, वरना हो सकता है कि वो कुछ गलत करे कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो यहां पर वे ऐसा कह सकते हैं कि हमें हर 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक लेना चाहिए, कहीं दूर देखना चाहिए ताकि हमारी आंखें लुब्रिकेटेड रहे और हमें आंखों में स्ट्रेन ना हो, दर्द ना हो। तो यहां पर अब हमने स्पेसिफिक बात बता दी कि 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड, ये तो एक एग्जाम्पल है।
आप जो भी बताना चाहते हैं वो आपको स्पेसिफिक बताना है, कि जिससे आपकी ऑडियंस को पता चले कि एग्जैक्टली आप उन्हें क्या करने के लिए कहना चाहते हैं। सो हमेशा याद रखिए, जब कुछ आप कह रहे हैं, एक्शन स्टेप बता रहे हैं, तो वह स्पेसिफिक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप कि जिससे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं, वह है कि आपको अगर आप कुछ भूल गए हैं तो मैं भूल गया हूं ऐसा नहीं कहना है। दिस इज टिप नंबर 3। इसको भी समझिएगा। मैंने देखा है कि कभी कभार लोग बोलते समय कुछ भूल जाते हैं तो सामने वाले को कहते हैं कि मैं भूल गया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है, ठीक है। मैं यह कह रहा हूं कि जब तक पॉसिबल हो तब तक आप इस चीज को मत कहिए। पहले तो आपको अगर ये कहने की जरूरत पड़ती ही है तो आप कहिए, इट इज ओके, कुछ गलत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी बात कहनी है कि जो बात आपकी अंदर की बात है, मतलब इसमें आप कोई फैक्ट्स को नहीं बता रहे हो, आप अपने ओपिनियंस को दे रहे हो, अपने एक्सपीरियंस से या अपने ऑब्जर्वेशन से कोई बात बता रहे हो, तो यहां पर आप सीधी बात कह सकते हैं आगे जाकर, बिना ऐसा कहे कि मैं कुछ भूल गया हूं या मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले भी ये कहना चाहूंगा कि जब आप ये नहीं बोलते हैं कि मैं कुछ भूल गया हूं तो आपकी इमेज इंटैक्ट रहती है, मतलब लोग आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कहते तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, एक नेगेटिव इमेज थोड़ी सी क्रिएट होती है। तो अब एग्जाम्पल ऐसा है कि हमारे एक क्लाइंट है कि जिनको मैंने एक विषय के ऊपर स्पीच डिलीवर करवाई। मैंने उनको कहा कि आप इस विषय के ऊपर स्पीच डिलीवर कीजिए, तो वो बोल रहे थे। अब उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में कहावत को भी रखी थी कि जो वे शेयर करना चाहते थे अपनी स्पीच के अंदर, लेकिन स्पीच देते समय वे अपनी उस कहावत को भूल गए। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कहावत कहनी है आपको, लेकिन मैं उसे याद नहीं कर पा रहा हूं, मैं भूल रहा हूं। तो मैंने उनको कहा कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि मैं भूल गया हूं, सीधा आप उस कहावत का अर्थ बता दीजिए, क्योंकि इससे भी लोगों को जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो मैसेज पहुंच जाएगा। तो वो बिना कहे कि मैं कहावत भूल गया हूं, वो ऐसा कह सकते थे कि हमारी रीजनल लैंग्वेज में एक कहावत है कि जिसका मतलब होता है, वैसा कह के सीधा मैसेज दे सकते हैं और अपनी बातों को कह सकते हैं कि जिसमें उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कुछ भूल गया हूं या भूल रहा हूं। तो मेरा कहना यहां पर ऐसा है कि अगर हो सके तो आप भूल गए हैं ऐसा लोगों को मत कहिए। ये हमारी तरफ से तीसरी टिप थी। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको 3 टिप्स दी कि जिससे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।